गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग आज त्रिकोणमिति क्लास 10th का जो है पढ़ने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोण और मिति। तीन शब्द से बना हुआ है, त्रि फिर कोण फिर मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब तो कोण ही होता है, मिति का मतलब होता है माप, ठीक है। तीन कोणों का माप। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ है, ठीक है। कोण और भुजा के बीच संबंध निकालेंगे। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मुख्य रूप से भुजा यानी साइड, कोण यानी एंगल, इनके बीच में रिलेशन को देखने वाले हैं। अब कोई ये पूछ देगा तुमसे प्रश्न, बाबू तुम तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, बताओ त्रिकोणमिति होता क्या है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि त्रिकोणमिति जो है ना, कोण और भुजाओं के रिलेशन को बताता है। किसको बताता है? रिलेशन को, ठीक है। तो त्रिकोणमिति क्या है? कोण और भुजा के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कोण भुजा के रिलेशन या संबंध के अध्ययन का को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब यहाँ पर तीन कोण भुजा है, तो त्रिभुज में तो तीन कोण होते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इस त्रिकोणमिति में क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। मैंने क्या बना दिया, त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज पढ़ने वाले हैं? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में सारे त्रिभुज नहीं, हमको पता है ना, साइड के हिसाब से तीन होता है, समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु। कोण के आधार पर भी तीन त्रिभुज होता है। कौन कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और उसके बाद जो है समकोण त्रिभुज, ठीक है। लेकिन हमको इस त्रिकोणमिति में मात्र समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज फिर किसको बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। अब कहेगा बच्चा समकोण क्या होता है सर? तो बोलेंगे क्या कि जिस त्रिभुज का एक कोण या फिर कोई कोण यदि 90 डिग्री का है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न उठेगा तो तुम लोग जवाब दे सकते हैं। अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। ग्रीक शब्द है, ग्रीक एक देश का नाम है, यूनान देश का नाम सुना होगा, ठीक है। वहाँ की भाषा ग्रीक है, वहीं से ये त्रिकोणमिति को लिया गया है, ट्राइगोनोमेट्री को। तो यहाँ पर ट्राई का मतलब 3 होता है, 3 होता है। गोन का मतलब भुजा होता है यानी कि साइड, और उसके बाद मैट्री का मतलब माप होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? किसी भी त्रिभुज के नहीं बल्कि समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के जो बीच रिलेशन होता है ना, एक बाप और बेटे के बीच रिलेशन होता है कि नहीं, उसी तरह से त्रिभुज में भुजा और कोण समझ में आता है ना। यहाँ तीन कोण दिखाए हुए हैं, ये कोण है, ये वाला साइड है यहाँ से। तो आगे देखते हैं हम लोग, तो क्लियर है। अब समकोण त्रिभुज की बात करें हम लोग, इसमें मुख्य रूप से क्या चीज पढ़ने वाले हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में मैंने एक त्रिभुज बनाया है जिसका नाम मैंने लिख दिया ABC लिखा, ठीक है। यहाँ पर देखो बी पे जो है कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। इसमें तीन भाई होता है, तीन भुजा होता है ना। एक जो 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, 90 डिग्री का सामने वाला जो ये भुजा है ए से लेकर के सी तक, AC, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो है जो 90 डिग्री का कोण होगा ना, जैसे ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाले भुजा को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे, ठीक है। और समकोण त्रिभुज तो समझ में आ गया, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण का मतलब भी समझ में आ गया, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखो त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात न्यून कोण के आधार पर। कहने का मतलब क्या है? देखो अभी हमने क्या बताया, एक कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण, तीन कोण होता है ना त्रिभुज में, त्रिभुज में तीन कोण, उसमें से एक कोण कितना का? 90 डिग्री का। तो बाकी जो दो कोण बच गया, ठीक है ना, वो दोनों कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, हमेशा न्यून कोण ही होगा। आप कहोगे सर कैसे? सोचो कि एक 90 डिग्री है, दूसरा कोण भी 90 डिग्री बना देंगे तो दोनों कोण को मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लेकिन हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। सोचो तीन कोण का योग 180 है, अकेले एक कोण 90 है, तो बाकी दोनों तो 90 से छोटा ही होगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ बताया कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ने वाले हम लोग? भुजाओं का अनुपात किसके आधार पर? न्यून कोण का। समकोण के आधार पर नहीं, 90 डिग्री को नहीं लेंगे इसमें, बाकी जो दो कोण बचेगा उसी के आधार पर हम लोग क्या निकालने वाले हैं?
भुजाओं का अनुपात। आगे हम देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब क्वेश्चन ये भी रहेगा, अभी तो बता दिए त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति में जो है भुजा और कोण के बीच जो संबंध का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ देगा, भाई तुम लोग बोलते हो त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्या होता है, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग बताएंगे इसमें। तो बात तो वही है, समकोण त्रिभुज में भुजा का अनुपात किसके आधार पर, न्यून कोण के आधार पर, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब समकोण त्रिभुज को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, अभी तुरंत बताए थे, फिगर था ना। समकोण त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज का इंग्लिश क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। जब एक छोटा सा बच्चा है, जिसको मैंने अभी बताया कि देखो एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो इसका सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, भुजा यानी साइड, तो इसका क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यहाँ तक तो ठीक है भैया। उसके बाद देखो त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही तरह का होगा। एक नंबर में देख रहा है तो लो, अब दूसरे नंबर त्रिभुज में देख लो, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, देखो कहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री जहां भी बने उसका सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो ये एक तो आदमी फिक्स है ना, एक आदमी फिक्स है। मान सोचो माँ बाप है, एक बच्चा को जन्म देता है, इतना तो फिक्स है कि उस बच्चे का वो क्या होगा, माँ बाप होगा। बाकी अगल बगल पड़ोसी, अब चाचा लगेगा, दादा लगेगा, वो तो बाद की बात है ना। लेकिन जो जन्म दिया वो क्या होगा, माता पिता ही होगा। उसी तरह से जो कोण 90 डिग्री का है उसका सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण कहलाएगा, ठीक है। तो कर्ण याद रखेंगे, जो 90 होगा उसका सामने वाला। बाकी बच गया कोण 1, कोण 2। अब कोण 2 का सामने वाला भुजा ये है यहाँ पर, और कोण 1 का सामने वाला भुजा यहाँ दिख रहा है। अब ये रिलेशन वो क्या है, वो बाद की बात है ना। लेकिन माता पिता तो फिक्स है कि वो मेरे मम्मी पापा है। बगल वाला पड़ोसी अंकल आए, कौन आए नहीं आए, वो तो बाद में देखेंगे कौन क्या लगेंगे मुझे। तो ये देख लो, यहाँ पर देखे 90 डिग्री के सामने क्या है, कर्ण है। अब तीसरा ट्रायंगल में देख लो कि कोण देखो 90 डिग्री कैसा बना हुआ है, कहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 डिग्री के सामने में जो है जो भुजा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ तक भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो, चूंकि अभी मैंने क्या बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, एकदम याद रख लो, आगे काम आएगा। 6, 7, 8, 9, 10 सारे क्लास में यही सब चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा सा आइडिया होनी चाहिए। अब सोचो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, शेष दो कोण क्या होगा, हमेशा का हमेशा न्यून कोण ही होगा, ठीक है। यदि कोई पूछ दिया भैया कैसे होगा, तो तुम बता देना भैया, यदि एक कोण 90 दूसरा कोण 90 दे देंगे तो 180 हो जाएगा, तीसरा कोण तो 0 हो नहीं सकता है ना। इसीलिए दो कोण हमेशा न्यून कोण होगा। अब बच्चा पढ़ेगा, सर न्यून कोण बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, समकोण बोल रहे हैं, होता क्या है। तो न्यून कोण क्या होता है, देखो 0 से लेकर के 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं न्यून कोण को, किसको बोलते हैं न्यून कोण, ऐसा कोण, देखो कोण है बीच में है ना, 0 डिग्री से बड़ा, ये बड़ा छोटा वाला बच्चा में पढ़ा होगा, 2 बड़ा की 5 बड़ा, है ना। उसी तरह से हमने यहाँ साइन दे दिया कि 0 से बड़ा है ये वाला कोण, लेकिन ये 90 डिग्री से छोटा हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। अब कहेगा सर इसको पढ़ेंगे कैसे, हम लोग इसको पढ़ते हैं 0 डिग्री लेस देन, ठीक है। एंगल तो ऐसे नहीं पढ़ो, सीधा पढ़ लो, ठीक है। कोण क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इतना याद रखो। न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे की बात करें, समकोण त्रिभुज देख लो, समकोण क्या होता है, राइट एंगल। समकोण का मतलब राइट एंगल। यदि कोण 90 डिग्री का हो, कोण कितना हो जाए 90 डिग्री, अभी बार बार बताए हैं, कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूज। तो सिंपल सा है, देखो तीनों में याद रख लो सीरियली वाइज, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। क्या क्या रखेंगे, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण 0 से लेके 90 के बीच में, और 90 डिग्री वाला को समकोण, और 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा को अधिक कोण। तो इतना याद रखना आसान है। अब हम लोग देखते हैं, तो इसीलिए चित्र 1, 2, 3, अभी जो ऊपर चित्र देखे थे 1, 2, 3 वाला, जिसमें कि कोण अलग अलग 90 डिग्री बना हुआ था, उसमें हमेशा क्या होगा, कोण 1 और कोण 2 क्या होगा, न्यून कोण होगा। त्रिभुज में 2 कोण 2 समकोण नहीं हो सकते हैं, तो ये हम कंफर्म कर देंगे, कोई यदि हमसे पूछता है तो। आगे की बात करते हैं। अब आया
समकोण त्रिभुज, उसका नामांकन कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखेंगे, किसी त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे। तो अभी अभी देखे थे कि कहाँ पे कोण बन रहा था, तो जिस कोण पे यानी कि 3 पॉइंट होता है ना त्रिभुज में, ए बी सी कोना होता है उसमें, या शीर्ष होता है बोल सकते हैं, तो वहाँ पर जो है ना जिस शीर्ष पे 90 डिग्री हो उसको हम लोग बीच में रखते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी, इसका मतलब क्या हो गया, बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ना त्रिभुज ए बी सी लिखा हुआ रहेगा तो तुम अकल लगाओ, क्योंकि वहां पर 90 डिग्री नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा त्रिभुज ए बी सी, इसका मतलब समझ जाएंगे बी पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये अकल लगाना पड़ेगा, तो इसको अभी से ढक्कन को खोल के रखो। त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका मतलब क्यू के पास कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। त्रिभुज आर एस टी, इसका मतलब क्या हो गया, आर एस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा जिस कोण का मान 90 डिग्री या समकोण हो उसे मध्य में रखना है। तो मैंने लिख दिया स्पष्ट, इस तरह से लिखना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन दे दिया मैंने, त्रिभुज का नाम लिखो भाई। यहाँ पर ए सी बी त्रिभुज है, या बोल सकता है बच्चा सर हम इसको ए बी सी भी बोलेंगे, बोलो भाई। लेकिन यदि समकोण त्रिभुज है हम इसको नाम कैसे लिखेंगे, ए सी बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए सी बी। क्यों लिखा, क्योंकि देखो सी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। और या फिर कोई कहेगा बच्चा हम जो है बी सी ए लिखेंगे, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि सी तो मिडिल में है, क्योंकि सी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा था, इसलिए त्रिभुज का नाम मेरा सही है यहाँ पर, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख सकते ए बी सी, हम लिख सकते हैं, लेकिन जब समकोण त्रिभुज का सवाल बना रहे हैं तो हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए। अब ये वाला त्रिभुज में देखो तो इसका नाम क्या रखेंगे, पी क्यू आर है, आर क्यू पी है, तो हमने यहाँ रखा क्यू पी आर। क्या रखा नाम, क्यू पी आर। तो देखो तो पी बीच में है 90 डिग्री, सही है मेरा। या फिर इसका उल्टा भी रख सकते हैं, त्रिभुज आर पी क्यू, दोनों मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे देखते हैं, एक त्रिभुज है एस जी टी, तो हमने एस जी टी लिखा, क्यों लिखा, जी पे 90 बन रहा था इसलिए मिडिल में रखा। अगला नाम लिखा टी जी एस, तो ये भी मेरा सही है, दोनों कंडीशन में हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। अब इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे इस त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बी पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, या फिर सी बी ए लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक ना। त्रिभुज का नाम लिखना सीख गए। अब एक पेज में थोड़ा सा देखते हैं, प्रिंटिंग साफ नहीं आया, क्लियर है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखते हैं, खिसक जाओ इधर। उसके बाद देखो लास्ट त्रिभुज में हम लोग इसका नाम यदि लिखना पसंद करें हम लोग, तो त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे त्रिभुज का नाम, ए बी एम। बी को मिडिल में रखेंगे क्योंकि देख रहे हैं बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये स्पेशली हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, देखो कहीं पर लिखा रहेगा तुमको एम ए बी, कुछ भी लिखा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमको उससे, किसी भी त्रिभुज वाले से हमको झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या पढ़े, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो 90 डिग्री वाला है उसको मिडिल में रखे, ठीक है। तो इसका नाम एम बी ए भी रख सकते हैं या फिर ए बी एम भी रख सकते हैं, तो तुम लोग इसको बना लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का परिचय। किस चीज का परिचय, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का परिचय। मैंने एक यहाँ पर त्रिभुज बनाया है, अब देख लो मैंने क्या लिखा है। एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या रख सकते हैं, ए बी सी या फिर सी बी ए रख सकते हैं। देखो ए बी भुजा है, ये यहाँ से यहाँ तक ए बी भुजा है। ए बी भुजा में देख लो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि कौन सी का सामने वाला भुजा है कि नहीं, कौन सी के सामने कौन है, ए बी है कि ए सी है, बताओ। ए सी तो सामने है नहीं, एक ही भुजा सामने है, उसका नाम क्या है, ए बी। तो मैंने ए बी के बारे में परिचय क्या दिया, ये कौन सी का सम्मुख भुजा है। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाला, ठीक है। कौन बी का सम्मुख भुजा कौन हो गया, ए सी। तो कौन बी का सम्मुख भुजा कौन है, ए सी। जरूरी नहीं है कि तुमको परीक्षा में दिया रहेगा बाबू ये कर्ण है, ये आधार है, सम्मुख भुजा भी लिख देगा तो तुम क्या करोगे, संलग्न भुजा लिख देगा, तुम क्या करोगे, पता होना चाहिए। तब बीसी बताओ किसका सम्मुख भुजा है, बीसी हो गया कौन ए का सम्मुख भुजा है ना। तो एक आइडिया आया, देखो सम्मुख भुजा जैसे बोला, किसका बोला सम्मुख, ए बी किसका सम्मुख, कौन सी का। तो देखो ए बी यहाँ दिया हुआ है, तीसरा कौन बच गया, सी। यदि त्रिभुज का नाम पता हो बच्चा को तो ए बी सी त्रिभुज यदि है, यदि ए बी भुजा बोल रहा है तो कौन सी का सम्मुख भुजा हो जाएगा। यदि ए सी बोल रहा है तो इसमें बी नहीं है तो कौन बी का सम्मुख भुजा हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक हो गया,
है ना। ये क्या है, बीसी है, बीसी भुजा, ये किसके सम्मुख हो जाएगा, इसमें ए नहीं है, इसका मतलब यह कोण ए का सम्मुख भुजा। तो एक तरीका से ये भी हमको याद रखने के लिए हो गया दिमाग में, हम ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। एक और त्रिभुज बनाए, परिचय देना चाहेंगे इस त्रिभुज का। ए नाम है, देख लो ऊपर करते हैं, बी और सी नाम है, ठीक है। अब ए बी के बारे में, किसके बारे में देते हैं, पहले ए सी के बारे में, ए से सी के बारे में। ए सी के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, देखो कौन सी का सम्मुख भुजा है, किधर गया, ए सी, ए सी है तो इसमें बी नहीं है, तो बी का सम्मुख भुजा हो जाएगा, कौन बी का सम्मुख भुजा। उसके बाद पिछला जो हमारा था, हाँ अभी आए थे, यहीं पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए सी समझ में आ गया। आसन्न भुजा किसको बोलते हैं, ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे देख लो, कौन बी कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। कौन बी से दो भुजा निकला हुआ है ना, कौन बी से कौन कौन सी भुजा निकली हुई है, एक बी सी और एक ए बी। बी से कौन कौन निकलेगा, बी से दो ही भुजा, जिसमें बी होना चाहिए, है ना। तो बी सी और बी ए होगा कि नहीं, दो भुजा निकला है। जब किसी शीर्ष से कोई भुजा निकलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आसन्न भुजा। क्या बोलते हैं, आसन्न भुजा, या फिर क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा, जो लगा हुआ हो उससे, है ना। तो संलग्न भुजा, तो इसका मतलब और आसान हो गया बाबू। ए सी के बारे में बात करते हैं, तो देखो ए सी के बारे में बात करें। ए सी क्या है, कौन सी का आसन्न भुजा है कि नहीं है ना। ए सी भुजा, ए सी, तो इसमें देखो कौन ए भी आ रहा है, कौन सी भी आ रहा है, तो दोनों लगा हुआ है। ए सी भुजा में दोनों चीज है ना, कौन ए भी है, कौन सी भी है, तो इन दोनों के साथ है। ए सी किसके साथ है, कौन ए के साथ भी, कौन सी के साथ भी। ए सी कौन सी और कौन बी के साथ है ना, कौन सी और कौन ए के साथ है कि नहीं। तो कौन ए का भी आसन्न भुजा हुआ ए सी, कौन सी का भी आसन्न भुजा हुआ ए सी नहीं हुआ, और कौन बी का सामने वाला हो गया। सम्मुख पूछेगा तो उसमें जो नहीं है वो लेंगे, आसन्न पूछेगा तो जो उसमें पॉइंट दिया हुआ है वही वाला ले लेंगे। अब जैसे उदाहरण बीसी के लिए लेते हैं। बीसी के बारे में परिचय करो। बीसी किससे किससे टच करता है, कौन बी से भी टच कर रहा है, कौन सी से भी टच कर रहा है। तो कौन बी का भी आसन्न भुजा हो गया, कौन सी का भी आसन्न भुजा हो गया, हुआ कि नहीं। तो मैंने बीसी के लिए क्या लिखा, देखो बीसी में एक पॉइंट सी है, तो कौन सी का यह क्या हो गया, आसन्न या संलग्न भुजा। आप कहोगे सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एडजेसेंट साइड बोलते हैं ना, आसन्न भुजा। बीसी में कौन बी का भी संलग्न हो गया, लेकिन सम्मुख जैसे पूछेगा तो जो इसमें नहीं है उसी का वो क्या हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा। तो बीसी किसका सम्मुख हो गया, कौन ए का सम्मुख, क्या हो गया, बीसी कौन ए का सम्मुख हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ गलती हो गया, यहाँ पर ध्यान देना इस पॉइंट पर, ठीक है। आसन्न नहीं होगा, कौन बीसी किसका है आसन्न भुजा, बीसी। तो यहाँ तक क्लियर है। तो बीसी किसका हो जाएगा, कौन ए का सम्मुख भुजा। तो जो अकलमंद बच्चा होगा वो पकड़ लेगा बात को कि यहाँ गलती लिखा हुआ है ना। तो ये चीजें जरूरी है। चलो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, सबका परिचय ले लिए। ए बी के बारे में भी लिख सकते हैं। ए बी के बारे में क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो कौन ए का आसन्न भुजा, कौन बी का आसन्न भुजा, लेकिन सी का क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा हो जाएगा। तो आसान है समझना, आसन्न और सम्मुख समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन कोई पूछ देगा, बाबू बहुत आसन आसन कर रहे, तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि आसन्न भुजा क्या होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया आसन्न भुजा या संलग्न भुजा होता है क्या है, समान शीर्ष से, समान शीर्ष का मतलब क्या हो गया, एक ही शीर्ष से खींचा गया जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा या आसन्न भुजा। जैसे यहाँ देख लो, शीर्ष क्या है, कोना क्या है, ओ है, ओ से दो रेखा गया है, एक ओ ए और दूसरा गया है ओ बी। ये वाला जो ओ ए है ना और ओ बी, ये दोनों क्या है, आसन्न भुजा है। तो मैंने यहाँ समझने के लिए एक चित्र बना दिया। शीर्ष ओ है, शीर्ष ओ से दो किरण निकला है, इसका मतलब यही हुआ कि कौन ए, या फिर ये देखो इस कौन का नाम भी लिख सकते हैं, सिर्फ लिख दो डायरेक्ट कौन है, वो भी सही है। सिर्फ लिख दो क्या, कौन ए ओ बी, ए ओ बी, देखो जहाँ कौन बन रहा है वहां उसको बीच में रखे हैं, है ना। या फिर कोई बच्चा कहेगा सर हम बी ओ ए लिखते हैं, तो उसका भी सही हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन में उसका नाम सही होगा। लेकिन जब इसका संलग्न या आसन्न भुजा की बात करेंगे, एक ओ ए हो जाएगा, एक ओ बी हो जाएगा। यदि कोई कोण दिया हुआ है, जैसे ओ ए ओ बी दिया हुआ है, तो यहीं से हमारा आंसर भी निकल जाएगा। बीच वाले को लेकर के एक बगल वाला ले लो पॉइंट, तो ओ ए और ओ बी है ना, वही चीज आया ना, ओ ए और ओ बी, यहाँ से भी आ जाता वही चीज। तो आगे देखते हैं, समझ में आ गया। अब आगे
ट्रिक क्या है? ट्रिक में यही है कि जिस कोण का संलग्न या आसन्न भुजा पूछे उस भुजा का एक बिंदु उस कोण का होगा। सिंपल सा बात है कि भैया कोण बता रहा है ओ, तो इसका मतलब जो आसन्न भुजा होगा उसमें एक पॉइंट ओ तो होना फिक्स है। समझ में आ गया ना? जिस कोण का बोलेगा आसन्न भुजा उस कोण का जो मिडिल वाला पॉइंट है वो तो उसमें रहेगा ही रहेगा, उसके भुजा में, है ना? तो ये चीजें मैंने ट्रिक में बताई। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके सेकेंड पार्ट में, और इसको आप कंप्लीट करके ही छोड़ना है ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट हो चुका है, 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।